हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, इस समय हर 2 दिन में रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ ही जाती है। तो दोस्तों, यदि आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इससे बड़ा मौका आपके लिए हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके टोटल पोस्ट के बारे में, ट्रेड वाइज पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे और डिवीजन वाइज पोस्ट के बारे में कि किस ट्रेड में और किस डिवीजन में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद हेमराज में। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज ने अप्रेंटिसशिप के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला है। इसके बाद आपको यहाँ पास इंपॉर्टेंट डेट देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे इसके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 2 नवंबर 2021 और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2021। तो आप इन्हीं 2 डेटों के बीच फॉर्म भर सकते हैं यदि आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा टोटल 1664 पद की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। इसके बाद आप यहाँ पास डिवीजन देख सकते हैं। तो प्रयागराज, आगरा, झांसी और झांसी वर्कशॉप डिवीजन में अप्रेंटिसशिप के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास एज क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आपकी उम्र 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पास आपको एज में कुछ छूट भी दी जा रही है। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी। और यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की एज में छूट मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यदि आप सिर्फ 10वीं पास हैं और 50% के साथ और साथ में ITI किए हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पास ट्रेड देख सकते हैं। इन्हीं ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए, जैसे फिटर, बिल्डर, आर्मेचर वाइंडर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, MMTM। फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, क्रेन, पेंटर, मैकेनिक, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश, हिंदी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, वायरमैन। इन सभी ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास पेमेंट ऑफ फीस यानी एप्लीकेशन फीस देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपकी फीस यहाँ 100 रुपये लग रही है। और यदि आप SC/ST, PWD या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपये नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास मोड ऑफ सिलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो फर्स्ट बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आपका यहाँ पास जो सिलेक्शन होगा तो 10th क्लास के परसेंटेज और ITI के परसेंटेज दोनों को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी परीक्षा आपसे नहीं ली जाएगी, ना ही कोई इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपसे कोई परीक्षा ली जाएगी। कोई भी परीक्षा आपसे नहीं ली जाएगी। फिर इसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार कुछ आपका सिलेक्शन यहाँ पास होता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड देखने के लिए मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग पीरियड 1 साल की होती है। 1 साल बाद आपको निकाल दिया जाता है। और स्टाइपेंड मतलब कि 8,000 से लेकर 9,000, 10,000 रुपये ऐसे दिया जाता है स्टाइपेंड। पर मंथ 8,000 रुपये आपकी सैलरी यहाँ बनेगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पास डिवीजन वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे प्रयागराज डिवीजन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टोटल 364 पोस्ट निकाली गई हैं।
टेक्निकल, फिटर, बेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, इन सभी ट्रेड में हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं फिटर, बेल्डर, आर्मेचर, कारपेंटर, क्रेन मैकेनिस्ट, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 339 पोस्ट हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पास देख लीजिएगा, कम से कम 700 पोस्ट निकाली गई हैं प्रयागराज डिवीजन में। फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं झांसी डिवीजन में 480 पोस्ट हैं, और फिटर, बेल्डर, मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इन ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है। फिर इसके बाद वर्कशॉप झांसी में 185 पोस्ट हैं, और आप यहाँ पास ट्रेड देख सकते हैं। फिर इसके बाद आगरा डिवीजन आता है, तो आगरा डिवीजन आप यहाँ पास देख सकते हैं, और यहाँ पास आप ट्रेड देख लेंगे यहाँ पास, और जिस भी ट्रेड में ज़्यादा वैकेंसी हो और जिस डिवीजन में, तो आप उसी डिवीजन और ट्रेड में अप्लाई करिएगा। टोटल यहाँ पास 296 पोस्ट हैं, किसमें? आगरा डिवीजन में। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।